प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर उनके भक्त गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, आइए गरुड़ जी। भगवान श्री कृष्ण ने आने प्रयोजन पूछा और कहा, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। इस पर पक्षीराज गरुड़ कहते हैं, हे तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, आप अपना प्रश्न निसंकोच होकर कहिए। आपका जो भी प्रश्न है मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। पक्षीराज गरुड़ कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने अनेक बालकों की मृत्यु होते हुई देखी। अनेक बालकों की तो मां की कोख में ही मृत्यु हो जाती है। हे भगवान श्री कृष्ण, कृपया मुझे बताने की कृपा करें कि किस कारण से एक स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक माता को संतान को खोने का दुख सहन करना पड़ता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, आपने उचित ही प्रश्न किया है। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही उसे दूसरे जन्म में दुख भोगने पड़ते हैं, किंतु गर्भवती स्त्री का गर्भपात होने के पीछे उसके द्वारा इसी जन्म में किए हुए पाप होते हैं। एक गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद कुछ काम नहीं करने चाहिए। यदि वह स्त्री वह काम करती है तो निश्चित ही उसका गर्भपात हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूं, तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो भी मेरा भक्त, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इस कथा को पूरा और ध्यानपूर्वक ढंग से सुनेगा, मैं उसके आधे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। प्रिय मित्रों, तब पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा, कृपया आप मुझसे वह कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण पक्षीराज गरुड़ को कथा सुनाने लगते हैं। हे पक्षीराज गरुड़, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक बहुत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में विश्वनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक सुंदर और सुशील पुत्री थी जिसका नाम सुमित्रा था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले व्यापारी के पुत्र के साथ कर दिया था। सुमित्रा अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले सुमित्रा के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, सुमित्रा अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। सुमित्रा की सास का नाम इंद्रा था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। सुमित्रा दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से इंद्रा सुमित्रा का झूठ मूठ का सम्मान करती थी, उसे मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने को कहा करती थी। सुमित्रा बहुत भोली भाली और शांत स्वभाव की थी। वह अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर बहुत सारा धन और अनाज, वस्त्र आदि चीजें मंगवाया करती थी। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, सुमित्रा के पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। सुमित्रा की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह सुमित्रा के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली सुमित्रा इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। सुमित्रा का पति दामोदर भी स्वभाव से भोला भाला था और अपनी मां की आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र दामोदर को पूरी तरह से वश में किया हुआ था। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, इसीलिए दामोदर कभी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। सुमित्रा को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगता था, जिससे सुमित्रा बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद सुमित्रा गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही सुमित्रा के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की।
सुमित्रा के पिता इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न, धान्य, मिठाइयां और आभूषण लेकर सुमित्रा के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़। सुमित्रा भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर सुमित्रा के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। धीरे धीरे कुछ दिनों में सुमित्रा का गर्भ बढ़ता गया और सुमित्रा की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी दुर्घटना घटी जिससे सुमित्रा का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। प्रिय मित्रों, एक दिन अचानक ही सुमित्रा का गर्भ गिर गया, जिससे सुमित्रा की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर सुमित्रा को ताने मारने लगी, जिससे सुमित्रा दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन सुमित्रा की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा, तूने अवश्य कोई पाप किया है जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। तेरे जैसी कुलटा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़। उसके बाद से सुमित्रा की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी, उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। सुमित्रा को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर सुमित्रा को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर एक दिन उसकी सास बोली, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूं, तब तक यह सारा काम निपटाकर मेरे लिए खाना बनाकर रखना। सुमित्रा बोली, ठीक है माँ जी। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़। इतना कहकर सुमित्रा की सास चली जाती है। सुमित्रा काम निपटाकर खाना बनाने लगती है। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आता है और आवाज लगाने लगता है। साधु की आवाज सुनकर सुमित्रा दरवाजा खोलती है और साधु को देखकर प्रणाम करती है। साधु को पूछती है, हे महात्मा, आपको क्या चाहिए? साधु कहता है, हे पुत्री, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? साधु की बात सुनकर सुमित्रा कहती है, हे महाराज, खाना तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको इसे घर के बाहर ही खाना होगा, क्योंकि मेरी सास बड़े दुष्ट स्वभाव की है। वह तुम्हें घर के अंदर देखकर मेरे साथ तुम्हें भी बुरा भला कहेगी। प्रिय मित्रों, सुमित्रा साधु को बाहर आकर खाना देती है। जैसे ही साधु खाने का निवाला मुंह में डालता है, तभी उसकी सास आ जाती है और साधु को खाना खाते उसके घर के बाहर देखकर गुस्से में आकर सुमित्रा पर चिल्लाने लगती है। यह सब देखकर साधु वहां से चला जाता है। सुमित्रा की सास उसके साथ बहुत मारपीट करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़। सुमित्रा अपने पिता के घर ना जाकर चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। इतने घने जंगल को देखकर वह डर जाती है और सहमी हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मन ही मन में भगवान को याद करने लगती है। तभी वहां जंगल में एक साधु उसके पास से गुजरा। साधु ने जब उस सहमी हुई सुमित्रा को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा तो साधु उसके पास गया। प्रिय मित्रों, साधु ने सुमित्रा से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? सुमित्रा ने साधु को सारी बात बताई। सुमित्रा की बात सुनकर साधु ने सुमित्रा से कहा, बेटी, तुम रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अवश्य ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र भी 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। साधु की बात सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हुई और कहने लगी, है साधु महाराज, क्या यह सब कुछ संभव है? साधु बोला, बेटी, यह सब कुछ संभव है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़। साधु सुमित्रा को अपने आश्रम ले जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें गर्भ धारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूं, इसे तुम ध्यान से सुनो। है पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इससे संतान गर्भ में ही गिर जाता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में ध्यान लगाना चाहिए, उसके मुख पर सदैव ही खुशी होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए।
उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए, उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो स्त्री वंध्या हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है। प्रिय मित्रों, आगे साधु कहता है, इन नियमों के साथ साथ तुम्हें भगवान भोलेनाथ की हर रोज पूजा करनी है। साधु कहता है, जिस भक्त पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है उसका कभी अमंगल नहीं होता। साधु की बात सुनकर सुमित्रा कहती है, हे महात्मा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, उस दिन के बाद सुमित्रा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाती है। प्रिय मित्रों, कुछ दिन बाद उसका पति दामोदर भी उसे तलाश करता हुआ उसके पास आ जाता है। पति से मिलकर सुमित्रा खुश हो जाती है और वह साधु द्वारा की गई बातों को अपने पति को बताती है। सुमित्रा की बात सुनकर उसका पति साधु को प्रणाम करता है। वो दोनों खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं और दोनों भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगते हैं और उस जंगल में ही दोनों मिलन करते हैं। प्रिय मित्रों, कुछ माह पश्चात सुमित्रा गर्भवती हो जाती है। उसका पति और साधु यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, कुछ दिनों के बाद उसका पति उसे घर चलने को कहता है। वे दोनों साधु का आशीर्वाद लेकर घर लौट आते हैं। जब सुमित्रा की सास उन दोनों को देखती है और अपने बेटे से कहती है, ये चुड़ैल तुम्हें कहाँ मिली और इसके पेट में किसका पाप है? अपनी माँ की बात सुनकर दामोदर कहता है, हे माँ, ये बच्चा हम दोनों का है। प्रिय मित्रों, सुमित्रा के पति ने अपनी माँ को सारी बात बताई। अपने बेटे की बात सुनकर उसकी मां कहने लगी, मैं भी उस साधु से मिलना चाहती हूं। तब वे तीनों उस जंगल में चले जाते हैं। प्रिय मित्रों, जब वह आश्रम में पहुंचते हैं तो तीनों देखते हैं कि वह साधु महाराज तपस्या में लीन है। साधु को देखकर सुमित्रा की सास साधु को बुरा भला कहने लगती है और कहती, ये तुम ढोंगी साधु हो, तुम्हारा ही पाप इस पापन के पेट में पल रहा है। तभी वह साधु महाराज अपनी आंखें खोलता है। प्रिय मित्रों, उन तीनों को ये नहीं पता था वह साधु साक्षात भगवान भोलेनाथ है। वह अपने असली रूप में आ जाता है और उसी समय सुमित्रा की सास को भस्म कर देता है। सुमित्रा और उसका पति ये सब देखकर विलाप करने लगते हैं। उन दोनों को विलाप करते देख भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे सुमित्रा, ये तुम्हारी सास अपने समय की पापी औरत थी। आज इसे अपने पापों का दंड मिल गया। तुम इस पापी औरत के मरण पर अपने कीमती आंसू मत बहाओ और घर जाकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करो। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, वे दोनों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर घर लौट आते हैं। सुमित्रा ने उन सभी नियमों का पालन करते हुए 9 महीने के बाद एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जो बिल्कुल स्वस्थ था। प्रिय मित्रों, संसार की कोई भी पत्नी अगर इन नियमों का पालन करती है और भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करती है तो उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आशा करता हूं आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा और बम बम भोले अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।